हेलो दोस्तों, सीए शैलेश के साथ आप एक बार फिर हमसे मुलाकात कर रहे हैं। और जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया है कि डिजी लॉकर ऐप जो आपने डाउनलोड कर लिया होगा, आपको समझ आ गया होगा डिजी लॉकर से क्या फ़ायदे हैं। सेकेंडली, आपने आधार और पैन का आपको बताया था। आधार और पैन आपने देख लिया होगा कि आपके नाम पर्टिकुलर्स वगैरह सब सही हैं। दोस्तों, ये जानकारियाँ जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। आप कहीं भी, कहीं आप पासपोर्ट बनवाने जाते हैं, कहीं आप किसी स्कीम को चूज़ करते हैं, कहीं आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत परेशान करती हैं। जब आपका सीए कहता है या आपका कोई प्रोफेशनल कहता है या आप कहीं कोर्ट में जाते हैं, वो कहता है जी आपका फादर का नाम मैच नहीं हो रहा, अपना आपका खुद का नाम मैच नहीं हो रहा, आपका पैन कार्ड अलग है, आधार कार्ड अलग है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत ज़रूरी हैं इनको करेक्ट करवाना। डेट ऑफ बर्थ का खास ख्याल रखें, डेट ऑफ बर्थ आपकी एग्जैक्टली वही हो जो आपके आधार कार्ड में है। उसके अलावा अगर जिसके पास कोई, अगर मान लो डेट ऑफ बर्थ का कोई प्रूफ नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं है या उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो अपने लोकल एमएलए से या लोकल गजेटेड ऑफिसर से किसी से भी सर्टिफाई करा सकते हैं। उसके स्पेसिफिक फॉर्मेट्स हैं जो कि आधार के, जो मैंने आपको लिंक दिया था या डिजी लॉकर का जो भी लिंक दिया हुआ है उसमें सारा कुछ मैंशनड है। आप उसमें एक बार स्टडी कर लें। तो दोस्तों, ये आप छोटे छोटे काम जो है सबसे पहले ये आप तैयार कर लें अपने। एक दोस्तों इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो आईटीआर है, जो इनकम टैक्स रिटर्न होती है, वो फाइल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर नहीं करेंगे तो अगर आपकी कहीं भी एफडीआर हैं, कहीं भी आपकी म्यूचुअल फंड्स हैं, कहीं भी आपका ज़ीरोधा में कोई अकाउंट है, तो जो भी आपको प्रॉफिट होता है या इंटरेस्ट मिलता है या जो भी आपको गवर्नमेंट की स्कीम्स में इंटरेस्ट मिलता है या कहीं आपका एम्प्लॉयर मान लो टीडीएस काटता है, तो दोस्तों अगर आईटीआर फाइल नहीं है तो आपका टीडीएस जो है वो ज़्यादा रेट से कटेगा। जैसे बैंक इंटरेस्ट पे 10% है तो उस पर आपका 20% टीडीएस कटेगा। तो ये बात ध्यान रखें आप अपनी, कि अपनी पिछली 2 साल की या 3 साल की आईटीआर आपकी फ़ाइल होनी चाहिए। आईटीआर फाइल करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपकी इनकम बिलो टैक्सेबल भी है, आपकी इनकम जैसे अभी 5 लाख तक इनकम पे कोई टैक्स नहीं है और आप ये सोचें कि मेरी तो 5 लाख से कम इनकम है, लेकिन फिर भी आईटीआर फाइल करना ज़रूरी इसलिए है कि आपको अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना है या कहीं एफडीआर करानी है तो वहाँ ज़्यादा रेट से टीडीएस ना कटे। तो आईटीआर आपको ज़रूर फाइल करनी है। अगर अगर आपने पिछले सालों की आईटीआर फाइल नहीं की है तो आप कर सकते हैं। अभी गवर्नमेंट ने एक यू फॉर्म निकाला हुआ है अपडेटेड रिटर्न का, वो आप पिछले 2 साल की रिटर्न फाइल कर सकते हैं अपनी। और आगे आप अपनी कंटिन्यूटी में, जैसे इस साल का भी फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च, उसके बाद आप 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आपको अगर कहीं किसी हेल्प की ज़रूरत है, किसी नीड की ज़रूरत है, तो मैं अपना नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, मैं अपना लिंक भी दे रहा हूँ, अपने ईमेल भी दे रहा हूँ आपको। आप उसमें मेरे से कभी भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपकी जब भी ज़रूरत होगी आपको, आप कोई भी क्वेश्चन लिखेंगे मैं उसका रिप्लाई हैंड टू हैंड करूँगा। और आपको कोई भी नीड हो, कोई भी ज़रूरत हो, कोई भी आपको ऐसा माइंड में क्वेश्चन हो जो आपको परेशान कर रहा हो, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। आप लाइव भी बात कर सकते हैं, आप कभी मेरे को फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। उससे आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो धीरे धीरे, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, तो फिर आपको सारी चीज़ें आसान लगने लगेंगी। तो दोस्तों आइए, अब मैं आपको गवर्नमेंट की सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, ये जिस घर में गर्ल चाइल्ड है यानी लक्ष्मी है, उस घर में लक्ष्मी लक्ष्मी बरसेगी। तो आपको सुकन्या समृद्धि स्कीम में इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना है गर्ल चाइल्ड का। मतलब गर्ल चाइल्ड को आप अपने घर की लक्ष्मी मान के उसके साथ चलें तो आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगी। तो ये सुकन्या समृद्धि स्कीम क्या है दोस्तों, आइए मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट से आपको समझा देता हूँ। इसकी डिटेल्स इसमें सारी दी हुई हैं, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं वो सब इसमें दिए हुए हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है ये सब दी हुई है। एलिजिबिलिटी के लिए दोस्तों, गर्ल चाइल्ड आपका 10 साल तक ये स्कीम में आप चूज़ कर सकते हो। मतलब जिस दिन से पैदा होने के बाद से 10 साल तक आप चूज़ कर सकते हो। मेरा मानना ये है कि जिस दिन आपके घर में गर्ल चाइल्ड पैदा हो उसके विदिन 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना आप गर्ल चाइल्ड का सुकन्या समृद्धि अकाउंट ज़रूर खुलवाएं।
10 साल तक इसकी एलिजिबिलिटी है। उसके बाद आप 18 साल तक इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और 21 साल के बाद दोस्तों इसमें मैच्योरिटी है। इसमें मिनिमम अमाउंट जो है वो 250 रुपये है और मैक्सिमम अमाउंट आप 1.5 लाख तक डिपॉजिट कर सकते हो, जिसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखा हुआ है, 8 से 8.5% का, जो गवर्नमेंट की हाईएस्ट इंटरेस्ट स्कीम्स हैं ये उनमें से एक स्कीम है। और दोस्तों इसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि जो इसकी इंटरेस्ट मिलती है इसमें आपके ऊपर कोई एडिशनल इनकम टैक्स का भार नहीं पड़ता, इंटरेस्ट टोटली एग्जेम्प्ट है। और इसको खुलवाने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं दोस्तों, इसमें गर्ल का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, मदर फादर या पेरेंट या लीगल गार्जियन का इसमें आधार कार्ड या पैन कार्ड की कॉपी चाहिएगी। इससे आपका सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुल जाएगा, वो आपका एड्रेस प्रूफ और वो सब हो जाएगा। इसमें सुकन्या समृद्धि स्कीम का एक स्पेसिफिक फॉर्म है, सभी बैंकों में है और पोस्ट ऑफिस में है, जो आप जाके वहाँ पर फॉर्म ले सकते हैं और उसके साथ अपने सारे पर्टिकुलर्स भर के उसमें बर्थ सर्टिफिकेट, गर्ल का बर्थ सर्टिफिकेट और पेरेंट्स का आधार कार्ड और पैन कार्ड लगा के आपका अकाउंट आसानी से खुल जाएगा। तो दोस्तों ये सारी ये स्कीम में ये सारे बेनिफिट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए। आपको एलिजिबिलिटी बता दी, आपको मैक्सिमम मिनिमम अमाउंट कितना जमा कराना है वो बता दिया, और आप कहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं ये बता दिया। किसी भी बैंक में, किसी भी पोस्ट ऑफिस में जहाँ आपका सेविंग बैंक अकाउंट है वहाँ आप आसानी से खोल सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी स्कीम है दोस्तों, जिसको आप चूज़ कर सकते हैं। और घर में अगर आप, लक्ष्मी आपके तभी बरसेगी जब आप एक स्टेप आगे चलेंगे और लक्ष्मी को आगे करेंगे। तो दोस्तों इस स्कीम को आप ज़रूर चूज़ करें, मेरा यही मानना है। गर्ल चाइल्ड जो है उसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, और आपको ऐसा लगेगा कि 21 साल के बाद आपको एक जब बड़ा अमाउंट मिलेगा गर्ल की हायर एजुकेशन के लिए या कोई बिजनेस के लिए या कोई और इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आपको खुद ये फील होगा कि छोटी छोटी हम सेविंग करके एक कितना बड़ा फंड और कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट हम जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों आज ये सुकन्या समृद्धि स्कीम के लिए ही हमने ये वीडियो बनाया है। बाकी जैसे जैसे आगे गवर्नमेंट की और स्कीम्स हैं जहां आपको और बेनिफिट्स हैं वो हम आपको बताते रहेंगे और आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप CA शैलेश को सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो, बस आप आगे बढ़ते रहो और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ते रहो। यही मेरी आशा है और यही मैं चाहता हूँ। थैंक यू।